नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल अपनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडेदानी में होने वाली गांठ। ये गांठ कई प्रकार की होती है, कई साइज की होती है। साइज की बात करें तो छोटी छोटी सिस्ट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से लेके बड़ी बड़ी 10, 12, 15, 20 कितने भी सेंटीमीटर की ये गांठ हो सकती है। और प्रकार की बात करें तो कई बार ये सिंपल सिस्ट होती है, हेमरेजिक सिस्ट यानी कि ब्लड भर जाने से बन जाती है। कई बार एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती है जो एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी में बनती है। कई बार कैंसर की गांठ है, इस तरह की भी गांठ बन सकती है। और इनका जो ट्रीटमेंट है ओवेरियन सिस्ट का, वो डिपेंड करता है कि साइज क्या है सिस्ट की, टाइप कौन सा सोनोग्राफी पे हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, या सोनोग्राफी या कंफर्म करने के लिए हमें कई बार सीटी स्कैन एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है। और तीसरा, इसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे भी। तो कुछ गांठें होती हैं जैसे कि हेमरेजिक सिस्ट है या छोटी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, उनमें हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं कि कई बार इस तरह की गांठें अपने आप खुल जाती है। सिंपल सिस्ट छोटी साइज की होती है तब भी वो कई बार अपने आप खुल जाती है। लेकिन जब ये साइज इनकी बड़ी हो और ये लंबे टाइम से रिजॉल्व नहीं हो रही हो अपने आप, या फिर कई बार ये घूम जाती हैं, तब इमरजेंसी में या पेशेंट की एज को देखते हुए भी हमें कई बार ये गांठें निकालने की जरूरत पड़ती हैं। और कोई भी गांठ हो, स्पेशली जो ओल्डर एज ग्रुप है, 35-40 के बाद की जो महिलाएं होती हैं, उनमें अगर इस तरह की गांठें मिलती हैं तो हमें, हालांकि यंग पेशेंट हो तब भी हमें ये कंफर्म करना होता है कि ये कोई कैंसर की गांठ नहीं है। उसके लिए कई सारे ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई भी इसको कंफर्म करने में हेल्प करती हैं। उन सब के बाद में जब इनको उन सब के बेस पे इनको निकालने का डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो गांठें हैं वो भी दूरबीन के द्वारा, अगर कैंसर की गांठ नहीं है तो इसको दूरबीन के द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि जैसे भी पहले भी मैंने आपको बताया है, दूरबीन के फायदे, छोटा टाँका, की होल सर्जरी हम कहते हैं इनको, छोटे छोटे टाँकों से जल्दी ये गांठ निकाली जा सकती है अगर कैंसर की कोई डाउट नहीं हो तो। ऐसे ही हमारे साथ में आज पूरन देवी जी हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष की थी। इनकी अंडेदानी में एक सिंपल सिस्ट ही थी जो जिनकी सारी कैंसर की जांचें करा चुके थे, नॉर्मल थी, एमआरआई हो चुकी थी, नॉर्मल थी। और पर ये गांठ इनको लगभग पिछले 1 साल से थी, इनको अब दर्द होने लगा था, इसीलिए फिर इसको निकालने का निर्णय लिया गया। दूरबीन के द्वारा माता जी का ऑपरेशन किया गया और ये एकदम स्वस्थ होके अपने घर भी जा चुके हैं। आज ये वापस से टाँके कटवाने आए हैं। तो आज हम इनसे इनका फीडबैक जानना चाहेंगे कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा दूरबीन के ऑपरेशन का और हमारे अस्पताल का। बताइए। नाम बोलिए माता जी। देवी। कहाँ के रहने वाले हो आप? सोडाला। अवनी अस्पताल के बारे में आपको कैसा पता लगा? अच्छा लगा, प्रकाश जी बताया, आपके रिलेटिव ने बताया। पहले यहाँ कुछ ऑपरेशन डिलीवरी करवा के गए थे, क्या हुआ था? पहली डिलीवरी कराई थी। खुश थे आप उससे? हाँ, कुछ। ठीक है, तो फिर अब आपको क्या तकलीफ हो रही थी? मेरे गांठ थी। कितने सालों से थी माँ जी? ये 9 महीना तो मैंने अंडा हुआ था, दिखा। अच्छा, ऑपरेशन के बाद में ऑपरेशन में दर्द हुआ क्या? नहीं। और ऑपरेशन में मतलब कैसा हुआ था? पूरा बेहोश करके किया था या होश में थे? बेहोश करके। उसका ऑपरेशन दूरबीन से किया गया या खुला ऑपरेशन हुआ? दूरबीन से। दर्द तो खूब हुआ होगा उसमें? नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और ऑपरेशन के बाद में नहीं हुआ। तो यहाँ के लोगों की सार संभाल कैसी थी? अच्छी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टाफ बहुत अच्छे। फीमेल स्टाफ थी अवेलेबल? बहुत अच्छा संभाले। हर ड्यूटी में थे स्टाफ? हाँ, हर ड्यूटी। कभी ऐसा तो नहीं है नाइट में फीमेल नहीं और डे में फीमेल नहीं? महिलाएं थी हर वक्त? हर वक्त देखे थे। अभी रात को 12-1-2 बजे जरूरत पड़ी तो आगे थे? आ गए। 1:30 बजे भी संभाले, 2 बजे भी संभाले। कभी ये तो नहीं है कि हम नहीं आएंगे ऐसा? 3 बजे भी संभाले, 3 बजे भी संभाले। 3 बजे संभाल लेते थे? हम इसे संभाले 24 घंटे स्टाफ। ठीक है। था अस्पताल में 10 में से कितना नंबर दे थे? पास कर दोगे अस्पताल ने? कितने नंबर दो? 10 में से 10 बिल्कुल 10 में से 10 दो। ठीक है, खुश होते? माँ जी थे तो बड़ा सारा अस्पताल देखा हो, बाकी तुलना में अपनी अस्पताल की 16 के खाना है। बढ़िया लगे, बिल्कुल बढ़िया। और मैडम कविता मैडम भी बढ़िया लगी। मैं भी तो बहुत तारीफ करती हूँ।
मक्खी लगी थाने बढ़िया। चलो जी राजी है फीडबैक मनाते नहीं हुए। नहीं बिल्कुल बार जीव राजी और जब तो कराई हुई है, नहीं तो और भी चमत्कार लेती। वहाँ भी जान पहचान मैं यहाँ कराई हूँ मैं खुद ही। मैम पे ना बहुत विश्वास है। मैं इनको बहुत तारा भरोसा पड़ गया। हाँ। ठीक है, और कोई और था थार से पूछा अठा इलाज करा लोगे तो तुम आएगी बोलते मेरी हो? लड़की यहीं कराएगी। कराएगी। अभी कल परसों आएगी मेरी लड़की। अच्छा, आपकी बेटी का भी यहाँ कराओगे क्या? नहीं वो कल परसों भेजी थी मेरी लड़की को, जी ठाणे को लेके आई थी वो। अच्छा, दवाई दी ना मैडम 20 दिन की, अच्छा। फिर वो आएगी वो दिखाने के लिए। खुश हो आप? खुश हूँ मैं बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। बेटा आप क्या लगते हो इनकी? मेरी बहू है। बहू। आप बहू, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लगा आपको अस्पताल, क्या नहीं लगा? हाँ अच्छा था हॉस्पिटल और यहाँ पे सारे स्टाफ वगैरह सब अच्छे हैं। आप अच्छा आए? ट्रीटमेंट हुआ मेरी मम्मी का, इनको बहुत अच्छा रिलीफ हुआ, मतलब हर चीज ऐसी लगी कि भाई इनके मुताबिक हुआ हर चीज। ठीक है, आप आए तो पहले दिन बहुत घबराए हुए थे, एकदम आपके चेहरे की रंगत ही उड़ी हुई थी उस समय नहीं मैंने देखी देखा था। पता नहीं कैसा क्या वर्क होगा, लेकिन अच्छा किया सब कुछ। खुश हो? हाँ तो रौनक आ गई आपके चेहरे पे उस दिन के बाद में, और आज जब पहले दिन आए थे नहीं तो सही आप तो देखो, स्ट्रेस एक में थे। घबराहट होती है, गार्ड भी बहुत बड़ी थी और थोड़ा डर रहता है, मम्मी को दर्द भी होता रहता था, तो मम्मी को अच्छा डॉक्टर की जरूरत थी ना, इस वजह से इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। मिला नहीं मिला अच्छा डॉक्टर आपको? हाँ अच्छा। खुश हो बेटा आप? हाँ एज अटेंडर आपको कोई स्ट्रेस था, कोई घबराहट थी, या आपको अस्पताल वालों ने नहीं, संभाल नहीं, दिया सही से? मम्मी ठीक थी तो बस हम भी खुश थे। ठीक है, कोई स्टे में कोई दिक्कत तो नहीं है बहन यहाँ पे? नहीं नहीं भैया कुछ भी नहीं। ठीक है, खुश हो आप? हाँ ठीक है भाई साहब, आप क्या लगते हो इनकी? मैं इनका बेटा लगता हूँ। मेरा नाम प्रकाश केनी है। मैं सुंदर विहार का रहने वाला हूँ, स्वेज फार्म का। मेरी स्वेज फार्म पे शॉप है, D12 गोविंदपुरी के अंदर शॉप है मेरी। मैं जिसको भी कोई मेरे पास में आता है कहाँ पे मेरा इलाज करवाना है, कोई पूछता है मेरे से, मैं अपनी हॉस्पिटल के लिए कहता हूँ। तो मैंने मेरी सलाइल का यहाँ पे डिलीवरी करवाई थी, वो बिल्कुल संतुष्ट होके गए यहाँ से, बिल्कुल खुश होके गए हैं यहाँ से। कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ, उनको ऐसा लगा कि मैं घर में ही हूँ, ऐसा लगा हूँ। बिल्कुल वो बिल्कुल संतुष्ट है। इसलिए आपने भी माता जी का यहाँ पे चुना। हाँ, बिल्कुल। खुश हो आप? माता जी का बिल्कुल, सही बिल्कुल डिसीजन हुआ खुश। आपसे? बिल्कुल ठीक है, चलो बिल्कुल खुश। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनी हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर अमित शर्मा हूँ। दोस्तों, बीइंग हॉस्पिटल ओनर हमारे ध्यान में 4 या 5 बातें होती है जो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। कोई भी मरीज किसी ऑपरेशन के लिए कोई अस्पताल चुनता है तो सबसे पहली बात देखना होता है कि आपका सर्जन कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितना टैलेंटेड है। डॉक्टर कविता शर्मा जो यहाँ के मरीजों की एकदम फेवरेट बन चुकी है, यहाँ स्वीट फार्म बाइसगोदाम सोडाला के अंदर लेप्रोस्कोपी मैडम एक्सपर्ट है। तो पहला क्राइटेरिया अपने अस्पताल ने पास कर लिया। दूसरी चीज, यहाँ पे 24/7 आईसीयू के और एनेस्थेटिक डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो वो एनेस्थेटिक, वो कई सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है ऑपरेशन के लिए आते हैं फिर निकल जाते हैं, जिसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। हमारे यहाँ पे 24 घंटे एनेस्थेटिक अवेलेबल है। उसका फायदा रहता है पोस्ट ऑपरेशन का पेन कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो पेन फिजिशियन एनेस्थेटिक होते हैं। दूसरा, ऑपरेट कई बार जैसे आईसीयू के डॉक्टर एनेस्थेटिक होते हैं तो वो इमरजेंसी को संभालते हैं, तो वार्ड में यदि एनेस्थेटिक जाके संभाल रहा है तो उसका फायदा ये रहता है कोई भी मरीज गंभीर होने से बच जाता है। तीसरी चीज, सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है या नहीं, दूरबीन से ये ऑपरेशन हुआ है तो लेटेस्ट अपने पास सब इक्विपमेंट्स है, तभी अपन ये सब कर पा रहे हैं। वेंटी, डीफिब, सब कुछ इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए अपना अस्पताल है। तो कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो मरीज को कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल आपको अच्छे से टैकल कर लेंगे। चौथी चीज, साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल है, साफ सफाई का बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। साफ सफाई हॉस्पिटल की बहुत अच्छी है, उस मामले पे भी खरा उतरता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आज आम आदमी मध्यम वर्गीय सोचता है, उसका रेट सही लगनी चाहिए। यदि वो हर एक आदमी चाहता है कि कम पैसे के अंदर अच्छा इलाज उसको मिले, अपनी अस्पताल बिल्कुल ये कोशिश कर रहा है। कोई बड़े अस्पताल, हमारे समकक्ष जो दूसरे अस्पताल है, वो जिस रेट में 1 सर्जरी करते हैं उतने हम यहाँ पे 3 सर्जरी कर देते हैं। तो इससे मरीज की जेब पे भी बर्डन नहीं आता। मरीज से जितने रुपए बोले जाते हैं डिस्चार्ज करते हो तो उससे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता। क्यों माँ जी, आपको जो कमिटमेंट किया गया उससे कुछ एक्स्ट्रा लिया गया यहाँ पे? साफ सफाई अच्छी थी यहाँ की? बढ़िया, बहुत अच्छी। ये जो बातें मैंने बोली, वार्ड में आपको एनेस्थेटिक संभालते थे पेन वेन के लिए? नहीं, बढ़िया। कोई जूनियर डॉक्टर तो नहीं संभालता था कोई? ठीक है, खुश हो आप? खुश हूँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी क्रम में अपन अपनी अस्पताल के अंदर जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, यूरो, गायनिक, प्लास्टिक, आईसीयू, ऑब्स्टेट्रिक्स, सबका बहुत अच्छी सेवाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और निरंतर हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि आने वाले वक्त के अंदर अपनी अस्पताल के अंदर और मॉडर्न मशीनरी आए, और ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, और ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ, हम हमारे में निरंतर सुधार करते रहेंगे। और इस क्षेत्र में और जयपुर में अपनी अस्पताल जिस प्रकार से अग्रणी हॉस्पिटल बन के उभरा है, उसी श्रृंखला में हम आगे
और अच्छे से अच्छा प्रयास करते रहेंगे। माता जी आप लोग, आप जैसे मरीजों का आशीर्वाद, हमारे बड़े हैं जो हमसे इतना खुश हो रहे हैं, हमें अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। और हमारा यही मन में रहेगा कि आने वाले जितने मरीज हैं हम सुख के, जैसे आज आपके मन में हमारा अवनी अस्पताल है, वैसे सबके मन में हम इसी तरीके से राज करें। ठीक है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ जी हम आपको आज मतलब दुआएं देते हुए और शुक्रिया अदा करते हैं हमें चुनने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।